अंदर जी, आपने अपने बड़े भाई से हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन बड़े भाई ने हिस्सेदारी नहीं दिया, उल्टे आपको पार्टी से ही बाहर किया। हाँ, ये बात ठीक बता रहे हैं। हमने हिस्सेदारी की बात की थी, और जब हमने हिस्सेदारी की बात की तो बड़े भाई ने कहा कि जहाँ जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो ठीक है, हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी, और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है, लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया। अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के कि बंधक उन्होंने कागज में जरूर बना दिया है, उस बंधक को बिहार की जनता खारिज करे। अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मुकम्मल चाहिए, पूरा चाहिए। हम इसलिए निकले हैं। में जो सरकारी कर्मचारी को छूट दी गई है दफ्तर आने की 1 घंटा पहले और बाद में, उसको लेकर के सर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, उसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। रामनवमी और चैतनवमी में अरे भाई सुनिए, मेरा आपका सवाल हम समझ गए। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, कोई धर्म के लोग हैं, पर्व त्यौहार करने में अगर उनको थोड़ी राहत चाहिए तो सरकार को देना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, उनको अगर थोड़ी राहत चाहिए तो किसी भी सरकार को, कोई भी देश की राज्य सरकार या भारत की सरकार, जिसके जिम्मे जो है, जरूर सरकार को इतना काम करना चाहिए। सर, जो अभी यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है, उसके पीछे कुछ सफेद पोस्ट लोगों का नाम आ रहा है कि उन लोग के द्वारा संरक्षण दिया। देखिए, उसमें जांच चल रही है। अब जांच के उपरांत जो चीज़ें आएंगी, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी कैसे बता दें। हम जिस समय आशंका व्यक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, उस समय और आज में ही बहुत फर्क आ गया। उस समय छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कुशासन अब दस्तक दे रहा है, साफ दिख रहा है। अपहरण का दौर शुरू हो गया। अपहरण, फिरौती न मिले तो हत्या, हर तरह से जो पहले उस वक्त हम लोग कहते थे कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना उस वक्त जो हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई है। पटना में डॉक्टर का अपहरण, विद्यार्थी का अपहरण, मुजफ्फरपुर में अपहरण, अलग अलग इलाके में अपहरण उद्योग जो बंद हो गया था, फिर से उद्योग शुरू हो गया है। तो हम जो कह रहे थे उस समय, आशंका जो व्यक्त कर रहे थे, हमारी आशंकाएं धीरे धीरे सच साबित होती जा रही हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर इसी रूप में राज्य की सरकार चलती रह गई तो बिहार के साथ बहुत ही बुरा होगा। और इसलिए हम लोगों के बीच निकले हैं। हम लोगों के बीच यही कहने आए हैं कि सब लोग मिलकर अब सचेत हों, सब लोग मिलकर अब हम लोगों के अभियान के साथ ताकत दें, ताकि बिहार में वैसी स्थिति न आए जिस स्थिति ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उस स्थिति से बिहार को बचाने का काम करना है। और बिहार बचेगा, लेकिन तब बचेगा जब लोगों का सहयोग, समर्थन मिलेगा। और हर तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं मजबूती से। हम और हमारे साथियों का संकल्प है कि बिहार को हम बचाएंगे, निश्चित रूप से बिहार बचेगा। तो इस दृष्टि से अभियान भी चल रहा है, और जो घटनाएं हो रही आप सब लोगों के सामने है। तो हम आप सब लोगों से, इस जिला के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अब एक बार सब लोगों को वर्तमान सत्ता के खिलाफ फिर से उसी तरह से खड़ा हो जाना चाहिए जिस तरह से 2005 के समय लोग खड़े हुए थे।